हालेलुया शालोम। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे सदस्य कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराधों को हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अपराध पैरों तले रोन डालेगा, हमारे पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 18 और 19 में परमेश्वर का वचन स्पष्ट शब्दों में कहता है, कौन है ऐसा ईश्वर, कौन है ऐसा परमेश्वर, कौन है देवताओं में ऐसा देवता जो अपनी प्रजा का अपराध को हरता है, जो उसका पाप को अनदेखा करता है। कौन ऐसा ईश्वर है? आज दुनिया में वचन के द्वारा हम देखें, दुनिया के अंदर बहुत सारे हस्तियों ने, बहुत सारी शक्तियों ने, इतिहास बताता है बहुत सारी शक्तियां अवतरित हुई है और बहुत सारी शक्तियों ने, किसी ने पाप का संहार किया, किसी ने पापियों का संहार किया, किसी ने पाप करने वाली शक्तियों का संहार किया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 18 और 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, कौन ऐसा ईश्वर है जो अपनी प्रजा का पाप हरता हो। मेरे प्रियो, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर को पहचाने, परमेश्वर को समझे, परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव करते हुए उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में, उस परमेश्वर की सामर्थ्य में चलने के लिए कोशिश करें। प्रभु का वचन हमको बताता है, नबी मीका कहता है, कौन तेरे समान ईश्वर है? कोई नहीं है जो प्रजा का पाप को हरता है, जो उनका अपराध को हरता है, प्रजा का पाप को अनदेखा करता है। कोई आपका पाप को अनदेखा कर सकता है? इस दुनिया में कोई आपका पाप को अनदेखा कर सकता है? आपकी गलती को अनदेखा कर सकता है? आपका गंदे व्यवहार को अनदेखा कर सकता है? आपका मन का बुराइयों को अनदेखा कर सकता है? आपका लालच को, आपका व्यभिचार को, आपका चोरी को अनदेखा कर सकता है? कौन है ऐसा ईश्वर? आप सोचो, अपने चारों तरफ दृष्टि लगाओ, कौन है ऐसा ईश्वर, कौन है ऐसा परमात्मा जो लोगों का पाप को, उनका घृणा को अनदेखा कर सकता है, उनका स्वभाव को अनदेखा कर सकता है, उनका गंदे बद्दे व्यवहारों को अनदेखा कर सकता है, असत्य का काम को अनदेखा कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, तेरे समान कौन ऐसा ईश्वर है जो अपने प्रजा का पाप को हरता है और अपराध को हरता है, उनका पाप को अनदेखा करता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन साफ साफ शब्दों में कहता है, वो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता। ईश्वर सदा क्रोध नहीं करता, हाँ, उसे क्रोध आता है। परमेश्वर क्रोध करता है, परमेश्वर को क्रोध आता है। और ये परमेश्वर के लिए और हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति को इस बात को समझना है, जैसे हमको क्रोध आता है गलतियों के कारण, बातों के कारण, जिन परिस्थितियों को हम नहीं चाहते कि यह हमारे जीवन में दोबारा हो, और जब कोई इसको करता है, उन गलतियों को, उन बातों को दोहराता है, हमको क्रोध आता है। क्या ईश्वर को क्रोध नहीं आना चाहिए? ईश्वर को क्रोध आना चाहिए। और ईश्वर का वचन कहता है, वो सदा काल क्रोध नहीं करता, उसका क्रोध हमेशा बनाए नहीं रखता, बल्कि वो दया करता है, दया करना चाहता है। उस क्रोध में भी वो हम पर दया करना चाहता है। उस क्रोध के माध्यम से, उस दंड के माध्यम से, उस श्राप का माध्यम से, उस विपत्ति का माध्यम से वो हम पर दया करना चाहता है। अब आप सोचेंगे, ये कैसी दया है, ये कैसी दया है, ये कैसी करुणा है, ये कैसी क्षमा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वह फिर हम पर दया करेगा। इस दंड के बाद में, इस क्रोध के बाद में फिर हम पर दया करेगा। वचन स्पष्ट शब्दों में कहता है, हमारे अपराधों को पैरों तले रोन देगा। हमारा जो अपराध है, जिन पापों के कारण, जिन अधर्म के कामों के कारण, जिन असत्य के कामों के कारण, जिन अविश्वास के कामों के कारण आज संसार इस विपत्ति में है, संसार इस दुख में है, इस संकट का घड़ी में है, इस डर का माहौल में है, मृत्यु का भय उनके ऊपर छाया हुआ है, अकाल का भय उनके ऊपर छाया हुआ है, आर्थिक संकट संसार के ऊपर आया हुआ है, लोग पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, कई दिनों के परेशान है, त्रास है। ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो फिर उन पर दया करेगा।
परमेश्वर दया करेगा, क्योंकि वो कभी क्रोध बनाए नहीं रखता, वो दया करना चाहता है और हमारे अपराधों को पैरों तले रौंद देगा। हमारा जो अपराध था, जिसका कारण आज विश्व के ऊपर यह वैश्विक बीमारी है, आज विश्व के ऊपर नाना प्रकार का जो वायरस है, नाना प्रकार का जो घातक बीमारियां हैं, महामारियां हैं, नाना प्रकार का सामाजिक जीवन के अंदर जो बुराइयां पैदा हो गई है, मानसिक जीवन के अंदर जो विघटन आ गए हैं, मानसिक व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो विश्वास, भरोसा, प्रेम था, वो जो समाप्त हो गया है। हमारा समाज के अंदर जो सामाजिक जीवन के अंदर जो भी बुराइयां आ गई है, उन सबों के लिए परमेश्वर कहता है वह उन सबों को, उन बुराइयों को हमारे पैरों तले रौंद देगा। और एक और वादा परमेश्वर करता है, परमेश्वर का वो वादा बहुत अच्छा है। परमेश्वर कहता है और हमारे अपराध गहरे समुद्र में फेंक देगा। हमने जो भी पाप किया है, जो भी गलतियां किया है, वो अपनी दयालुता के कारण, अपनी करुणा के कारण, अपना तरस के कारण, कि जब हम पर दंड आता है, हम प्रार्थना करते हैं जैसे निनेवा शहर के लोगों ने प्रार्थना किया था। जब राजा को पता चला कि परमेश्वर 40 दिनों के अंदर निनेवा शहर का नष्ट करने वाला, निनेवा शहर को नष्ट करने वाला है, 40 दिनों के बाद निनेवा शहर बर्बाद हो जाएगा, तब राजा ने क्या किया? राजा ने अपने सामंतों को बुलाया, राजा ने अपने अधिकारियों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और सलाह मशवरा करने के बाद में उसने राज आज्ञा निकाली और कहा कि समस्त राष्ट्र के अंदर हर एक व्यक्ति उपवास करे, हर एक व्यक्ति प्रायश्चित करे, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, छाती पीटते हुए, शोक मनाते हुए, विलाप करते हुए हमने परमेश्वर के प्रति, स्वर्ग के प्रति, ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति, अपना समाज के प्रति, अपने आप के प्रति, व्यक्तिगत जीवन के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रों के अधिकारियों के प्रति जो हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया था। वचन कहता है मैंने तुमको राजा, पुरोहित, परमेश्वर का पुरोहित, ईश्वर का चुनावा, अभिषेक और नबी घोषित किया है। क्या हमने परमेश्वर का पुरोहित होने के नाते संसार के लिए प्रार्थना किया? क्या हमने परमेश्वर का नबी होने के लिए राष्ट्र और धर्म के लोगों के लिए पश्चाताप और ईश्वर का सुसमाचार को सुनाया, पश्चाताप का संदेश दिया? क्या हम परमेश्वर के या मसीह के अग्रदूत बनकर सुसमाचार के प्रचार के लिए संसार के कोने कोने में जाकर लोगों को अनैतिक जीवन से सत्य का मार्ग पे आने के लिए उनको मुक्ति का सुसमाचार दिया? क्या हमने उनके लिए प्रायश्चित करते हुए प्रार्थना किया, उपवास किया? क्या हम परमेश्वर का अभिषिक्त हैं? परमेश्वर का अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार प्रभु कहता है, जब प्रभु ने अपने प्रेरितों को दो दो करके भेजा, तब प्रभु ने उनसे कहा रोगियों को चंगा करो, बीमारों को स्वस्थ करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। प्रभु का वचन के अनुसार उन प्रेरितों ने आकर कहा प्रभु आपके नाम के कारण सब हमारे अधीन हो गए, सब कुछ हमारे अधिकार में हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है यदि परमेश्वर ने हमको अपना पुरोहित, अपना नबी, अपना याजक, अपना अगवा घोषित किया है, तो अगवे का, पुरोहित का, याजक का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सबसे पहले राजाओं के लिए प्रार्थना करो, प्रशासन के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, समाज के लिए प्रार्थना करो, विश्व के लिए प्रार्थना करो, विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करो। क्या हमने अपने अधिकारियों के लिए, हर एक विभाग का, डिपार्टमेंट के लिए, हर एक पदाधिकारी के लिए, हमारा प्रेसिडेंट के लिए, हमारा पीएम के लिए, हमारे राज्यों के सीएमओ के लिए हमने प्रार्थनाएं की, हर एक गवर्नर के लिए प्रार्थना की, हर एक आईपीएस अधिकारी, कलेक्टर या डॉक्टर या इंजीनियर्स के लिए प्रार्थना की? हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने विफल है, असफल है। हमने कभी उनके लिए उपवास रखकर प्रार्थना नहीं किया, हमने कभी उनके लिए आंसुओं के साथ में प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्रियो, यदि हम किसी ने प्रार्थना किया है, उनका प्रार्थना का बदौलत आज तक हम सब जीवित हैं और सुरक्षित हैं। ईश्वर का उन संतों और विश्वासियों ने, कलीसिया का उन अभिषिक्तों ने, परमेश्वर का उन चुने हुए लोगों ने, जिन्होंने ईश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने, मसीह के सामने घुटनों पर आकर आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की महिमा में प्रकट होते हुए, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करते हुए, आंसू बहाते हुए, शोक मनाते हुए, आहें भर भर कर प्रार्थना किया, उनका प्रतिफल है कि अभी तक भी हम इस वैश्विक बीमारी में सुरक्षित हैं। प्रभु का वचन हमको स्पष्ट रूप से समझाता है, हम अपना जिंदगी को प्रभु का हाथ में सौंपे। मेरे प्रियो, अपना कर्तव्यों को पहचाने। ईश्वर का वचन हमसे कहता है
प्रार्थना करो, सब समय प्रार्थना करो, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रभु का वचन कहता है हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रसन्न मन से प्रार्थना करते रहे, विनय तथा धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते रहे, हर एक जरूरत के लिए, हर एक आवश्यकता के लिए, हर एक परेशानी के, हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जरूरत के लिए ईश्वर के सामने, सेनाओं का यहोवा के सामने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, पावन यूखरिस्त में उपस्थित सर्वशक्तिमान यीशु के सामने, जो आदि में यीशु था, यीशु जो ईश्वर था, जो ईश्वर के साथ था, और जो यीशु देहधारी होकर आया, उस युगानुयुग का बना रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रस्तुत करें। यह है हमारा परमेश्वर का वचन। आज बहुत सारे अगुवे फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा कितने ही लोगों को इस प्रकाशन को दे रहे हैं कि ब्रदर, भाई, विश्वासियों को कह रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करो, उपवास करो, ताकि आने वाली विपत्तियों से हम सुरक्षित रहें। प्रभु का वचन का, प्रभु का अगुवों के द्वारा हमारे जीवन में आता है। उन वचन को मानो मेरे प्रियो, उन वचन के अनुसार प्रार्थना करो। ईश्वर आपको और मुझको, हमको सबको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से जीवन का मुकुट पहनाएगा। इस समय हमारे लिए परमेश्वर के सामने आकर, घुटनों पर आकर, आंसुओं के साथ में प्रार्थना करने का समय है। प्रभु का वचन कहता है वो सदा हम पर क्रोध नहीं करता, वो सदा अपना क्रोध बनाए नहीं रखता, वो हम पर दया करना चाहता है, हम पर अनुग्रह करना चाहता है। उस अनुग्रह के अंदर, उस अनुग्रह को पाने के लिए या उस अनुग्रह के अंदर प्रवेश करने के लिए अपने आप को उस परमेश्वर का योग्य बनाए। मेरे प्रियो, मैं एक और वचन आपके लिए कहूंगा। वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय है, वह सदा दोष नहीं देता, वह चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हालेलुया। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन संख्या 8 और 10 में प्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं वो चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, वह सहनशील है, प्रेममय है, वो दोष नहीं देता, वो अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, बल्कि हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है, हम जो अपराध करते हैं उसके अनुसार हमें दंड देता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु हमको क्रूस पर चढ़ा देगा, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु हमको प्राकृतिक संकटों से में हमें बर्बाद कर देगा, हम तहस नहस हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि हमने अपराध किया है तो वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन संत लूकास स्टेटमेंट देता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर लिख कर गवाही दे रहा है प्रूफ के साथ में। प्रभु क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूं 99 धर्मियों की अपेक्षा जिनको पश्चाताप की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। प्रभु चाहता है हम पश्चाताप करें, शोक मनाते हुए, विश्वास करते हुए, प्रायश्चित करते हुए, विनय के साथ में अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए और प्रार्थना करें, प्रभु हमने पाप किया है, हमारे पाप को क्षमा कर। हमारे राष्ट्र से पाप हो गया, प्रभु हमारे राष्ट्र का अपराध क्षमा कर। हमारे लोगों से पाप हुआ, प्रभु हमारे लोगों के पापों को क्षमा कर। इस पूरे विश्व से अपराध हुआ है, प्रभु इस पूरे विश्व को क्षमा कर।